डैड की आंखें तरस जाएंगी देखने के लिए। सर डिप्रेशन इंसान अच्छा शौहर से नहीं हो सकता था। मैंने किसी का हाथ नहीं मारा। हमारी अटेंशन प्यार झूठे मैं तो मर चुकी हूँ। हेलो फ्रेंड, मूसा के जाने के बाद रिहाम का सब कुछ खत्म हो चुका है। एक मूसा ही तो था जिसकी वजह से रिहाम टीटी की हर ज्यादती बर्दाश्त करती रही। जिस मूसा के लिए वो टीटी तक को छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी, वो मूसा ही अब इनसे बहुत दूर जा चुका था। रिहाम से मूसा के जाने का गम बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। ना तो इन्हें खाने पीने का होश था और ना ही किसी और चीज़ में दिलचस्पी रही थी। वो हर वक्त मूसा को याद करके रोती रहती हैं। उन्हें मूसा की तमाम बातें याद आती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। मूसा के जाने के बाद इनकी ज़िंदगी का मकसद ही जैसे ख़त्म हो चुका था। सोते जागते उन्हें हर जगह मूसा ही नज़र आता है। दूसरी तरफ मोमल भी मूसा की मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रही है कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। अगर वो मूसा का साथ देती तो आज मूसा जिंदा होता। उसे अपने बाप पर भी गुस्सा होता है कि अगर वो जिद ना करते तो मूसा कभी भी ये कदम ना उठाता। उन्हें मूसा की बात को समझना चाहिए था। वो इन दिनों जिस ट्रामा से गुजर रहा था उसमें उन्हें मूसा के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो अपने बाप से रोते हुए कहती है कि मूसा की मौत इनकी जिद का नतीजा है। तब नासिर साहब मोमल को समझाते हुए कहते हैं कि इन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। इनके मुताबिक तो अच्छा ही हुआ क्योंकि मूसा जैसा डिप्रेसिव और इमोशनल इंसान किसी भी लड़की के लिए ठीक नहीं हो सकता। वो कभी भी कुछ कर सकता है और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने ये फैसला बर वक्त किया, वरना आज उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो चुकी होती। और मूसा की मौत की वजह वो नहीं बल्कि खुद इसका अपना बाप है, इसलिए वो खुद को और उन्हें ब्लेम देना बंद करे। लेकिन मोमल को इस बात का बहुत पछतावा है कि काश वो मूसा के साथ चली जाती तो इसे बचा लेती। मूसा के मुश्किल वक्त में उसे साथ देना चाहिए था। इन सब ने मिलकर उसे इतना अकेला कर दिया कि इसने खुद को ही ख़त्म कर दिया। दूसरी टीटी भी अपने जवान बेटे की मौत का सदमा सह नहीं पा रहा। वो अच्छी तरह जानता है कि मूसा की मौत की वजह वही है। इसे इस बात का एहसास हो चुका है कि इसने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया। ना ही वो इसे माफ़ी मांगने के लिए कहता और ना ही मूसा ये कदम उठाता। बेटा तो वो खो ही चुके थे, लेकिन अब वो रिहाम को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए वो रिहाम की इस हालत को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और इसे संभालने की कोशिश करते हैं। वो रिहाम को इस सदमे से निकालने के लिए अपनी पूरी तवज्जो और मोहब्बत देने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिहाम अब तौकीर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती क्योंकि वो टीटी को मूसा का कातिल समझती हैं। इसलिए वो तौकीर से कहती हैं कि इसका प्यार और उसकी अटेंशन सब झूठे हैं। वो तो मूसा के साथ ही मर चुकी हैं क्योंकि मूसा की मौत ने उन्हें अंदर से मार दिया है। अगर इन्हें मूसा से मोहब्बत थी तो फिर वो क्यों जिंदा हैं। दूसरी तरफ मासूमा को भी मूसा की मौत से बहुत सदमा पहुंचा था क्योंकि इसने ये कभी नहीं सोचा था कि मूसा इस तरह खुद को ख़त्म कर लेगा। इसलिए जिस तरह सब लोग मूसा की मौत का जिम्मेदार मासूमा को समझ रहे होते हैं, वो मासूमा से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। और फिर टीटी ने भी एक लफ्ज़ इसकी हिमायत में नहीं बोला था, जिसकी वजह से उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो इसकी माँ भी मासूमा की हालत देखकर परेशान हो जाती हैं, उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाती हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।